भक्तों जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव शंभो। भक्तों शिव महापुराण की आज की कथा में हम आपको बताएंगे न्याय पूर्वक यानी कि धर्म पूर्वक धन कमाने की विधि तथा अग्निहोत्र कार्य के बारे में। अग्निहोत्र क्या होता है और न्यायपूर्वक धन किस प्रकार कमाया जाता है, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। भक्तों आप सब अपना कल्याण कर सकते हैं और असीम सुख का उपभोग कर सकते हैं। भक्तों कथा को शुरू करने से पहले जय श्री महाकाल कहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही भक्ति से जुड़े वीडियो भक्तों आप तक समय अनुसार पहुंचते रहें। भक्तों कथा को हम आज शुरू करते हैं। बोलिए जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। भक्तों ब्राह्मणों को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह यानी कि दान ग्रहण तथा यजन यानी कि यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करें यानी धन को प्राप्त करें। भक्तों अर्जन या उपार्जन का अर्थ होता है धन को प्राप्त करना या कमाना। वह इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए, किसी से जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके दान ना ले और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। अगर वह क्षत्रिय है तो अपने बाहुबल से धन का उपार्जन करे, धन को कमाए, और अगर वह वैश्य है तो कृषि एवं गौरक्षा से न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करना चाहिए। भक्तों धन का दान करने से दाता को उत्तम ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। भक्तों ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा यानी कि मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष सिद्धि से स्वरूप की सिद्धि यानी कि ब्रह्म रूप में स्थिति प्राप्त होती है, जिसमें मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। भक्तों गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का सदा दान करे। वह तृष्णा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। भक्तों अन्न एक ऐसा दान है जो यहलोक और परलोक में असीम सुख प्रदान करता है। भक्तों खेत धान या कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेह और चूस्य यह चार प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने के योग्य होते हैं। भक्तों जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण भजन पूजन आदि सत्कर्म का पालन करता है उतने समय तक उसके लिए किया हुआ वह पुण्य का आधा भाग दानदाता को प्राप्त होते रहता है। भक्तों इसमें संशय नहीं है, इसमें सोचने की बात नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति ग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले। भक्तों दान लेने से भी पाप लगता है, इसलिए उस दान की शुद्धि के लिए हमें दान करना चाहिए और तपस्या करना चाहिए। भक्तों अन्यथा उसे रौरव नामक नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन की 3 भाग करें, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए रखें। भक्तों नित्य नैमित्तिक और काम्य में यह तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ के लिए रखे हुए धन से साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उसे धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परमित एवं पवित्र भोग का उपभोग करे। भक्तों जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे
इसे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नामक नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पापपूर्ण हो जाती है, या फिर खेती ही उस किसान की चौपट हो जाती है। इससे बचने के लिए भक्तों खेती से प्राप्त हुए 10वां अंश दान जरूर करना चाहिए। भक्तों वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान देने के योग्य होता है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य इसका दान कर दे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। हे ब्राह्मणों, दोष बस दूसरों के सुने हुए या देखे हुए छोटे से भी छोटे चित्र को भी किसी के सामने प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो, या दूसरों की आत्मा को आहत या आघात पहुंचाने वाली हो। भक्तों ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में भक्तों असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि दोनों को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। भक्तों चावल, धान, घी, फल, खंड तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक एक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि भविष्य का भी अभाव हो, इकट्ठा करने में असमर्थ हो, तो प्रधान पुरुष सिर्फ होम मात्र करे। होम मात्र से ही सूर्य और अग्नि को भोजन कराए। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष भक्तों अज शस्त्र की संज्ञा देते हैं। भक्तों अज शस्त्र अग्निहोत्र के लिए सदैव सुरक्षा, रक्षा और ब्रह्म तेज और धन सुख समृद्धि का दाता होता है, इसलिए उसे अज शस्त्र की संज्ञा देते हैं। अथवा संध्या काल में जप मंत्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आध्यात्मिक ज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुष को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं तथा नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किए रहते हैं, वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। भक्तों इसमें तनक भी विचार नहीं करना चाहिए और पृथ्वी पर अनंत उपभोग और अनंत सुख के भागी होते हैं। भक्तों इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए सभी भक्तों पर बाबा महाकाल की कृपा सदैव बरसती रहे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। भक्तों अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और धर्म से जुड़े रहिए। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव शंभो।